नजमू साकिब साहब, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं, क्या माजरा है? अरे वाह, देखिए ये तो आपने मिसरा सानी सुनाया है अपने वक्त के बहुत पॉपुलर शायर दाग देलवी साहब का। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। क्या बात। अच्छा, ये दाग देलवी साहब ने ये नवाज शरीफ साहब के बारे में नहीं कहा था शेर, ये मैं पहले वजाहत कर दूं। लेकिन ये किसी और चिलमन का जिक्र था जिसमें कि पर्दे का जिक्र था। आपने जो इंट्रो में बात की है ना, एक बड़ी जबरदस्त किस्म का आपने मुझे क्लू दिया है, मुझे उसी में ही जवाब नजर आ रहा है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आपने जिस दलेरी का जिक्र किया कि वो दलेरी से आते थे और उसके बाद वो अपना मतमा नजर बना के और मुझे क्यों निकाला, और फिर उसके बाद एक फहरिस्त होती थी। अच्छा, फहरिस्त अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है, फहरिस्त अभी भी बाकी है, लेकिन हुआ ये फर्क ये पड़ा है कि वो जो पब्लिक गैदरिंग, मैसिव क्राउड, ये वो नहीं होता और कोई स्टेज वाली सूरत हाल नहीं होती। जो स्टेज की सूरत हाल आती है तो हमें नवाज शरीफ साहब खामोश नजर आते हैं। मेरे दोस्तों का ये कहना है जो कि सहाफत में है कि जब ये फैसला हो गया ना कि शहबाज शरीफ साहब ने बनना है और नवाज शरीफ साहब ने नहीं बनना, तो उनमें से एक फैसला ये भी था कि अब आप आराम फरमाइए, इस्तराहत फरमाइए और कोशिश कीजिए कि पब्लिक गैदरिंग जो है ना वो ना हो आपकी। अब ये मेरे दोस्तों की बात है और आपको पता है दोस्त तो ऐसे ही बड़े मारते रहते हैं, पता नहीं ये सच है पता नहीं ये झूठ है, लेकिन लगता यही है कि वो जो था ना एक तंतना था जब ये वापस आते हैं और फिर उसके बाद इलेक्शन होता है और अगले दिन वो विक्ट्री स्पीच देते हैं और फिर हमने बड़े बड़े पोस्टर देखे नवाज शरीफ वजीर आजम, और उसके उस वक्त तक सूरत हाल वही थी जो हमें पुराने वाले नवाज शरीफ साहब याद हैं, दलेर और बहादुर, और फिर वो उनकी जो स्टेट्समैनशिप वो जो हमें नजर आती थी। उसके बाद से जब ये खासतौर पे उनकी सीट पे जो वाकयात पेश आए कि जी वो जीते नहीं जीते, कैसे जीते, ये वो, उसके बाद से लेके आज तक वो सूरत हाल वही है कि साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। देखिए आपने उनका बात की जो उन्होंने बातें की है ना कल, जी उसमें से तीन यानी मैं वो चीजें उसमें से चुनी है। पहली उन्होंने फरमाया है कि सड़क पर चलते शख्स को कहा गया आओ इंसाफ देते हैं। क्या बात है, इसको बताने की इस पे क्या आदमी तबसरा करे। दूसरा ये कि अपने दौर के उन्होंने एक दफ़ा फिर से जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए थे उसको उन्होंने ए से लेके जी तक गिनवा दिया, और जो सबसे अहम बात की उन्होंने वो ये थी जिसका जिक्र आपने भी किया है अदलिया के बारे में, कि उन्होंने अदलिया से कहा है कि अपनी जजमेंट्स पर नजर सानी करें, अपनी जजमेंट्स पर नजर सानी करें। अब इसमें एक जजमेंट तो वो है जिसका हम सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पे जजमेंट्स का है लफ्ज़, कि उसमें अब आने वाली भी जो जजमेंट्स हैं ना उनको भी ज़रा ध्यान से कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अचानक हमें पता लगता है कि पाकिस्तान में बिजली का मसला है। अगर आप पिछले 2-3 दिन को देख रही हैं टीवी स्क्रीन्स पे तो आपको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, चीफ मिनिस्टर जो हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब, हत्ता के किरमानी आसिफ किरमानी साहब भी, अचानक पता लगा है कि जी बिजली का बड़ा मसला है, अवाम पिस रहे हैं। इस जगह पे आके तो मुझे तकलीफ होती है कि आपको ये अभी पता लगा है। वो लोग जो बिजली के बिल देते हैं और कुछ लोग जो अपनी बिजलियां कटवा रहे हैं उनका हाल आपको अभी पता लगा है। और अब आलम यह आ गया है कि वाकयातन बहुत सारे हमारे मिडिल क्लास के लोग भी जो हैं, एसी तो दूर की बात है, वो पंखे शंखे भी नहीं चला रहे, क्योंकि इसलिए कि उनको पता नहीं है कि ये जो डिसप्रोपोर्शनेट यानी बगैर किसी तनासुब के जो ये बिल आ रहे हैं ये हम पे भी कर सकेंगे कि नहीं, आदमी ने खाना खाना है कि बिजली का बिल देना है। तो ये अचानक आपको क्यों ख्याल आया? देखिए सियासत अपनी जगह पे रखते हैं, काश कि ऐसा हो कि मेरे मुल्क में या बाकी और भी हमारे जैसे और भी बहुत सारे मुल्क हैं, जब सियासतदान या जो ये बड़े बड़ी मसनदों पे बैठे हुए हमारे लीडर्स हैं, जब ये बात करते हैं तो उसको करके भी दिखाएं। कुछ ऐसा हो जाए कि जब ये सारे लोग बातें कर रहे हैं बिजली का बिल ये वो, करके कुछ दिखाते नहीं है, बयानबाजी होती है और उसके बाद
अचानक जो है वो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद लोग भूल जाते हैं। उस दिन पता लगेगा रामीन के वाकईतन अवाम के बारे में सोचा जा रहा है, चाहे वो बिजली का बिल है, चाहे वो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, चाहे वो आटे दाल का हिसाब किताब है। उस दिन पता लगेगा जिस दिन अवाम की तरफ से आएगा कि ये लीडर है, ये गवर्नमेंट है, ये लोग हैं जिन्होंने आके हमारे मसाइल का हल किया है, सिर्फ बातें नहीं की। मेरी दुआ है कि वो जल्द वक्त आए, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ जितने भी आप यानी पिछली 10-12 हुकूमतें देख लें, उसमें यही है हम करेंगे। और इस वक्त की आखिरी बात, उसमें फौरी तौर पे मुझे याद आया, एक मैं ट्रैवल कर रहा था जहाज का, तो साथ में मेरे एक बहुत बड़े साहब के एक एडवाइजर साहब बैठे हुए थे। तो मैंने कहा जी आपने ये जो अभी मुझे बताया है कि बिजली का किसी वक्त भी हम बहरान ठीक कर सकते हैं, तो आप करते क्यों नहीं है? तो उन्होंने एक बड़ी मजे की बात की, उन्होंने कहा कि इस चीज को हमने रखा हुआ है इलेक्शन के लिए। अच्छा, जब इलेक्शन पास आएंगे हम आवाम से कहेंगे देखें जी हमने आपके लिए बिजली जो है, तो ये याद रहे कि ये सारा कुछ आपके कंट्रोल में होता है जी। आप उसको छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं और एक तरफ करके रखते हैं कि जब टाइम आएगा तो अल्लाह करे वो टाइम जल्दी आ जाए। नज़मुल साकिब साहब, अगर ये ऑप्शन टेबल पर है भी पीटीआई की कि वो केपी असम्बलियाँ और कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दे, केपी असम्बली तहलील कर दे, तो क्या आपको लगता है कि इस ऑप्शन को उनको अल्टीमेटली यूटिलाइज करना पड़ेगा या उनको यूटिलाइज करना चाहिए? एंड इज इट दी ओनली वे टू गेट फ्री एंड फेयर एंड फ्रेश इलेक्शंस? देखिए, इसका जवाब तो फौरी तौर पे यानी पीटीआई के जो आपके केपी के हैं लीडर्स, उनकी तरफ से आ गया। गौहर साहब ने भी ये कह दिया कि जी ऐसा कोई इरादा हमारा नहीं है और ये जब वक्त आएगा, जब देखी जाएगी तो उस वक्त फिर देखेंगे। लिहाजा हमारे तज्जिए की ज़रूरत ही नहीं है। एक चीज़ जो हो सकता है टेबल पे आई हो कि जी आप तहलील कर दीजिए तो मुल्क में नहीं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ये थोड़ी सी पहले चले जाते हैं ना। पीटीआई ने इससे पहले भी असेंबलियां तहलील की थी, पीटीआई ने इससे पहले भी असेंबलियां तहलील की थी, फिर बाद में रिग्रेट किया। आपको लगता है कि वो इतना अच्छा मूव नहीं था और वाकई असेंबलियां तहलील करना अच्छा मूव नहीं होता? देखिए, असम्बलियाँ तहलील करना जो है ना वो कभी भी अच्छा नहीं होता। इसकी एक डेस्परेट सी सिचुएशन होती है जिसमें आपका बाकी जगहों पे उसूली तौर पे काम नहीं चल रहा होता, तो आप या तो धमकी देते हैं या वो कर गुजरते हैं। और जब आपके पास पता लगे जी अदम तहरीक आई हुई है, वो क्या होती है अदम एतमाद की तहरीक आई हुई है और उस वक्त आप तहलील कर रहे हैं, तो ये तो डेस्परेशन की बात है ना। अभी डेस्परेशन वो पीटीआई पे आई नहीं है, अभी हाल ही में तो उनको यानी तस्लीम किया गया है। अभी तो उनकी जो लड्डू और वो जो गुलाब जामुन और वो जो रसगुल्ले हैं वो तो अभी यानी डब्बे में बाकी हैं कि उनको पार्टी तस्लीम कर लिया गया और उनको कहा गया कि जी आप ना सिर्फ पार्टी हैं बल्कि मखसूस नशिस्तें आपकी, और दूसरी तरफ जो हुकूमत का वो जो 2/3 वाला था मेजॉरिटी वाला ख्वाब वो बिखर गया। अभी इस वक्त तहलील करने की बात जो है, जहां तक मौलाना साहब की बात है, देखिए पिछले अगर 20-25 साल की आप सियासत देखें ना, तो वो जो कि सियासियात के तालिब इल्म हैं, अगर आपने देखना हो ना कि मुल्क में सियासत की हवा किस रुख चल रही है, तो ज़रा गौर से सुनिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं।